ये किस्सा उस फिल्म का है जब राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार हुआ करते थे। राजेश खन्ना साहब की ये फिल्म थी। इस फिल्म के अधिकतर गाने गाए थे रफ़ी साहब ने। किशोर कुमार साहब को मिला था सिर्फ एक गाना, और ये सब हुआ राजेश खन्ना साहब की मर्जी से। ऐसा कैसे हुआ, क्यों इसमें रफ़ी साहब ने सारे गाने गाए, किशोर कुमार साहब को एक ही गाना मिला, कौन सी ये फिल्म थी राजेश, आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। राजेश खन्ना साहब की जब बात होती है तो 1969 इस ईयर की भी बात होती है, क्योंकि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आराधना इसी साल आई थी और आराधना ने धूम मचाकर रख दी थी। राजेश खन्ना साहब को एक बहुत बड़ी पहचान मिली। राजेश खन्ना साहब के साथ हिट हुए किशोर कुमार भी। किशोर कुमार पुनः स्थापित हुए इस फिल्म के जरिए। तो इसी फिल्म से राजेश खन्ना, R.D. बर्मन, किशोर कुमार साहब, इनकी तिगड़ी बनी। ये बात बिल्कुल सच है, मगर यह सच पूरा भी नहीं है कि राजेश खन्ना सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार साहब पर डिपेंड थे, R.D. बर्मन पर डिपेंड थे। राजेश खन्ना साहब की फिल्मों की जान संगीत हुआ करता था और गानों पर वो अधिकतर ध्यान दिया करते थे। रिकॉर्डिंग पर राजेश खन्ना जाया करते थे। गाने कैसे हैं, किस तरह से बनाए जाएं, इसमें भी राजेश खन्ना की दखल अंदाजी रहती थी। आराधना के बाद राजेश खन्ना साहब का सिक्का चल रहा था। तो एक ऐसी फिल्म का किस्सा है राजेश खन्ना साहब की जो 1969 से 71 तक राजेश खन्ना साहब की लगातार 17 हिट्स आई थी फिल्म। उसी समय एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना साहब की जो काफ़ी चर्चित रही। इन 17 फिल्मों के साथ ही की ये फिल्म थी, काफ़ी चर्चित ये फिल्म थी। गानों की वजह से ज़्यादा ये चर्चाओं में रही। जी हाँ, ये फिल्म थी महबूब की मेहंदी। महबूब की मेहंदी में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आनंद बख्शी साहब ने इसके गीत लिखे थे और महबूब की मेहंदी के अधिकतर गाने जो है रफ़ी साहब ने गाए थे। अब ये हुआ कैसे, और राजेश खन्ना साहब की उस समय तूती बोल रही थी। किशोर कुमार राजेश खन्ना साहब के लिए लक्की सिंगर माने जा रहे थे और कई गाने राजेश खन्ना ने किशोर कुमार से जबरदस्ती गवाए, जिनको किशोर कुमार साहब गाना भी नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में रफ़ी साहब ने कैसे सारे गाने महबूब की मेहंदी के राजेश खन्ना के लिए गाए और किशोर कुमार साहब को सिर्फ एक गाना मिला। दरअसल हुआ यूं, जब महबूब की मेहंदी पर काम चल रहा था, देखिए इसके डायरेक्टर थे H.S. रवेल। जब H.S. रवेल इस फिल्म को बना रहे थे राजेश खन्ना को लेकर के, लीना चंद्र वाकर को लेकर के, तो H.S. रवेल के दिमाग में एक बात आई। उनकी मेरे महबूब हिट करा चुके थे नौशाद साहब। H.S. रवेल इस फिल्म में बतौर संगीतकार चाहते थे नौशाद साहब को, मगर राजेश खन्ना साहब को जब पता चला कि नौशाद इस फिल्म के लिए संगीत देंगे तो उन्होंने H.S. रवेल को समझाया कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म में ले, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1969 के जो आखिर में राजेश खन्ना साहब की फिल्म आई थी दिसंबर के तकरीबन दो रास्ते में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के लिए सुपर डुपर हिट म्यूजिक दिया था। इसमें भी रफ़ी साहब ने महत्वपूर्ण गाने गाए थे और किशोर कुमार साहब का एक गाना था खिजा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं। तो खैर, दो रास्ते जब शूट हो रहे थे उस वक्त तो राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार नहीं थे, अगर यहाँ पर महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। तो जब महबूब की मेहंदी में H.S. रवेल ने बात की नौशाद को बतौर संगीतकार लेने की, राजेश खन्ना को पता था महबूब की मेहंदी का संगीत जो हिट करा सकते हैं वो करा सकते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो राजेश खन्ना ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजेशन दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सजेस्ट किया महबूब की मेहंदी के लिए। और महबूब की मेहंदी ये फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना को प्रोड्यूसर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने बतौर संगीतकार इसमें R.D. बर्मन का नाम सजेस्ट नहीं किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी थी वो मुस्लिम समाज के ऊपर थी। राजेश खन्ना साहब का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था और राजेश खन्ना को लग रहा था जैसे दो रास्ते में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है इसमें भी वो वैसे ही संगीत देंगे। तो H.S. रवेल को राजेश खन्ना की बात माननी पड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हवाले ये फिल्म कर दी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इस फिल्म के अंदर आए, महबूब की मेहंदी के अंदर आए, तो उन्होंने अधिकतर गाने रफ़ी साहब से गवाए। चाहे इसका थीम सॉन्ग हो अपना है तू बेगाना नहीं, चाहे इसका रोमांटिक सॉन्ग हो पसंद आ गई मुझको याद, इतना तो याद है मुझे, एक और रोमांटिक गाना था इस फिल्म में, ये जो चिलमन है, ये जो चिलमन है। सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए, खूबसूरती के साथ रफ़ी साहब ने गाए। किशोर कुमार साहब को सिर्फ इस फिल्म का एक गाना मिला था, मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं। यह सब हुआ राजेश खन्ना साहब की मर्जी से और यहीं पे बात नहीं रुकी। हालांकि R.D. बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना इनकी तिगड़ी थी, मगर राजेश खन्ना को जब जब लगा
उनकी फिल्म में आर डी बर्मन अच्छा नहीं कर सकते, उन्होंने तब तब दूसरे संगीतकारों को सजेस्ट किया। एक और 70 के दशक की उनकी फिल्म थी अनुरोध, शक्ति सामंत की। शक्ति सामंत अनुरोध पिक्चर में चाहते थे आर डी बर्मन को, मगर ये एक सिंगर के ऊपर कहानी थी। राजेश खन्ना ने आर डी बर्मन के लिए मना कर दिया शक्ति सामंत को। ने यहां पर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजेशन दिया शक्ति सामंत को, और इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी फिल्म अनुरोध में भी म्यूजिक दिया। हालांकि अनुरोध के गाने किशोर कुमार साहब ने गाए थे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के लिए बहुत बेहतर संगीत दिया। और सबसे खूबसूरत बात यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, उन्होंने किशोर कुमार और रफ़ी साहब का संतुलन बना के रखा राजेश खन्ना की फिल्मों में। और राजेश खन्ना को कभी इस बात का बुरा नहीं लगा, चाहे वो आन मिलो सजना हो। आन मिलो सजना के अगर आप गाने देखेंगे, साहब ने बहुत बेहतर राजेश खन्ना के लिए गाने दिए। आन मिलो सजना में भी एक टाइटल था आन मिलो सजना, रफ़ी साहब लता जी ने गाया था, ड्यूएट ये गाना था। आन मिलो सजना का एक और रोमांटिक सॉन्ग था रफ़ी साहब का, कोई नजराना लेकर आया है दीवाना, रफ़ी साहब ने गाया था राजेश खन्ना के लिए। आन मिलो सजना में किशोर कुमार साहब ने भी आवाज़ दी थी, अच्छा तो हम चलते हैं, जवानी दीवानी थी जिंदाबाद। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बैलेंस बना करके रखा राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में। हालांकि राजेश खन्ना साहब की जो पहली पसंद थे वो थे आर डी बर्मन, किशोर कुमार साहब, मगर राजेश खन्ना आर डी बर्मन, किशोर कुमार साहब पर पूरे डिपेंड थे, ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है। जब जब राजेश खन्ना को लगा, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सजेस्ट किया, उनका संगीत अपनी फिल्मों में लिया। और राजेश खन्ना के लिए रफ़ी साहब ने भी बहुत बेहतर गाए, जो आज भी अमर गाने हैं। तो राजेश खन्ना का म्यूजिकल सेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो ये था फिल्म महबूब की मेहंदी का किस्सा, कैसे राजेश खन्ना साहब ने ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से करवाई, उनका संगीत इस फिल्म में लिया, और कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सारे गाने रफ़ी साहब से गवाए और किशोर कुमार साहब को एक गाना दिया, ये मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं, ये गाना भी अमर रहा। और रफ़ी साहब के गाने तो खैर महबूब की मेहंदी में कमाल थे। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।